बुधवार को पुराने बस स्टैंड पर भीम आर्मी द्वारा आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सुनील अवस्थी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी जाति या धर्म का विरोध नहीं करते, बल्कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम आरक्षण छोड़ दें, पहले मनुवादी जातिवाद को खत्म करें। यह वही नागदा है जिसके पास में ही एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है, फिर भी जनप्रतिनिधि मौन रहते हैं। तो अब हम सहन नहीं करेंगे। पहले जातिवाद को खत्म करें, तब आरक्षण को खत्म करें। धरना प्रदर्शन को प्रदेश उपाध्यक्ष दुले सिंह रावण, मोहन परिहार, संभाग उपाध्यक्ष राकेश बामनिया, संभाग महासचिव सलमान शाह, जिलाध्यक्ष रवि गुजराती, विधानसभा अध्यक्ष दुर्गेश चौहान, मिथुन भाटी ने भी संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, आरक्षण की बात करो, जातिवाद खत्म करो, जातिवाद करो। जब तक जातिवाद रहेगा, रवि गुजराती, तब तक भेदभाव रहेगा। जिलाध्यक्ष रवि गुजराती संभालो माइक। गोली रोकना बंद करो। कि कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, इस बीमारी के चलते हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो अभी आपको याद होगा कि गुना में जो एक हमारे भाई के साथ में जो घटना घटी है, बहुत निंदनीय घटना है। वहाँ की पुलिस प्रशासन को मैं यहाँ से ही एक बार कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जितना हो सके होशियार हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये दलित बहुजन समाज के लोग हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी छाती में जितना लोहा भरा है ना, इतना आपको भले ही लट्ठे मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा, डंडे मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा। हम डंडे और गोलियों से नहीं साथियों, जो हमारे भाई के साथ हुआ है, इस पुलिस ने बर्बरता से जो लाठी चार्ज किया है, इन पुलिस वालों की लाठी साथियों, इन पुलिस वालों की लाठियां सुरक्षा के लिए होती है, ना कि लठ बरसाने के लिए होती है। इनके हाथ में जो डंडा होता है, ये अपनी सुरक्षा के लिए होता है साथियों। लेकिन आपने देखा है, उसके पिताजी जब बिलख रहे थे, उसको उकसाया गया और उसने जहर खा लिया। जब उसके बच्चे बैठे हुए थे, उसके बच्चों को भी मारा गया। उसकी पत्नी का आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ है, उसकी पत्नी का ब्लाउज तक फट गया है। साथियों, इस पुलिस प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूं कि बहुजनों पे लाठी बरसाना बंद करे। ये संविधान की 9वीं सूची में हमें इसलिए डाला जा रहा है कि इन सबको पता है कि ये जो सरकार है ना, जब चाहे जब इस पुलिस वालों को खरीद सकती है, और ये पुलिस वाले जब चाहे जब डंडे मार सकते हैं। हम इन पुलिस वालों से हमें नहीं डरना साथियों। ये पुलिस वाले हमें जेल में मरवा देंगे साथियों। इसीलिए मैं इसी मेरी वाणी के साथ में एक बार क्रांतिकारी जय भीम बोलना साथियों, तो मुझे लगेगा कि आप जागरूक हो गए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, आपको पता है कि आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि 9वीं सूची में जो आरक्षण को डाला जा रहा है, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि हमारा आरक्षण छीन ले। हमारे जेब में पड़ा आरक्षण, लेकिन आपको सबको संगठित होना पड़ेगा। क्रांतिकारी जय भीम। एक तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी और धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी, पर दुश्मन मेरे भीम का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि कलम मेरे भीम की तलवार से भारी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं श्री मोहन जी देना चाहता हूँ। इतनी संख्या में आपने हमारी बात सुनने और समझने के लिए आप एकत्रित हुए हो, और सभी भीम सैनिकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी महामारी में आपने हक अधिकार के लिए और अपने भाइयों पर गुना में जो कांड हुआ है, बर्बरता पुलिस द्वारा जो लाठियां बरसाई गई है, वहाँ की सरकार द्वारा दबाव में आके गरीबों पर अत्याचार कर रही है, मारपीट कर रही है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये लॉकडाउन तो एक सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ा बहाना है। इस सरकार ने मतलब कि लॉकडाउन के आड़ में गरीब लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं, बहुत ही जमीन हड़पी है, और पुलिस खड़ी रहकर मतलब
की ये तमाशा देख रही है और प्रशासनिक हमारे आरक्षण और बाबा साहब के संविधान से बने हुए विधायक और सांसद और मंत्री राजनीतिक गले में पट्टा डलवाकर गुलामी करने का काम कर रहे हैं। गरीब लोगों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनको सिर्फ उनके घर की पड़ी है, बस उनको विधायक से मंत्री बनना है, इसलिए वो आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। वो एक चीज कान खोलकर सुन ले, आप निकले इस झोपड़ी के अंदर से हो, झोपड़ी से अंदर से आप विधायक सांसद बने हो बाबा साहब के संविधान से और आरक्षण की वजह से। इसलिए आपको इस मामले को और ऐसे मामले जो गरीब लोगों के साथ हो रहे हैं वो गंभीरता से लेने पड़ेंगे, क्योंकि आए दिन अत्याचार, शोषण और ये चीज बढ़ती रह रही है। हमारे रतलाम जिले का भी पुलिस प्रशासन है, सभी मतलब कि, मगर वो जातिवादी नहीं है। एसपी गौरव तिवारी साहब का नाम तो सुना होगा। वहां पर हमारे सभी को मतलब कि न्याय होता है, पक्ष विपक्ष की बात सुनकर वो कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम उनके समर्थन में कभी भी अगर जो हो तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम उन्होंने और इन्होंने जो लॉकडाउन के आड़ में किराए से रह रहे थे 10-10 साल से, उनको हमने प्लाट हमारे हाथों से नाप के दिए हैं। पूरे जिले प्रशासन ने सहयोग किया है, क्योंकि वो 4-4, 5-5 हजार रुपए किराया भर रहे थे लोग और किराए से रह रहे थे और दमंग लोग उनको मतलब झुपड़ी बनाने की जगह नहीं दे रहे थे। इसलिए आप काम ऐसा करो और ईमानदारी से करो, गलत लोगों का साथ मत दो। भीम आर्मी हमेशा आपके कंधे से कंधा मिलाकर एक फोन पर तैयार है। और ये जो आए दिन अत्याचार बढ़ते रह रहे हैं, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानूनी कार्रवाई से अगर जो मदद चाहते हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और फिर अगर जो ऐसा ही ये सरकार करती रही तो हम आगे की कार्रवाई फिर हम खुद करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। में सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, जो लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में एकत्रित हुए हैं उनके लिए बहुत ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना इस प्रकार का कोई आंदोलन संभव नहीं है। तो बात जब नागदा की आती है, जब हमारे मामला संज्ञान में आता है कि यहाँ पर जिन दलित सांसद और विधायकों द्वारा आरक्षण को नई सूची में जोड़ने के लिए जिन लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, उनका यहाँ पर पुतला जलाया गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जब मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रोटेस्ट नागदा से शुरू किया जाए। तो साथियों, मैं आपको लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे अधिकार है, अगर हमारे अधिकार के लिए हम लड़ेंगे नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। आज देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर पूरे क्षेत्र में जहां भी चले जाओ, हर जगह एट्रोसिटी हो रही है, हर जगह दलितों के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन उसका यही रीजन है क्योंकि हम लोग विरोध नहीं करते। कब तक विरोध नहीं करेंगे? लाठियों, गोलियों, डंडों से डरोगे ना दोस्त, तो एक दिन आने वाली हमारी पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, ये बात याद रखना। लेकिन हमारे भाई कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे भाई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग भाई यहाँ पर आए हैं सहयोग करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सांसद विधायक जो किसी अन्य पार्टियों से बिलोंग करते थे, जब लोग हिम्मत कर रहे हैं आरक्षण के लिए, क्योंकि वो लोग ये जान चुके हैं कि आज वो सांसद है, विधायक है, उनको टिकट मिली आरक्षण की वजह से मिली है, और वो लोग ये जान चुके हैं और वो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? बहुत ही शर्म की बात है कि जो आरक्षण की वजह से बड़े बड़े पदों पर, सरकारी नौकरियों पर बैठे हैं, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, सत्य कहा था। लेकिन आज जब इतने सालों के बाद, अब तो समझ जाना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग सामने नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। आज भीम आर्मी के पदाधिकारी आदरणीय सुनील को मजबूत बनाइए। भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ 100 डाल नहीं पहुंचती है और भीम आर्मी पहुंचती है, ये बात सब आपको बताओ। भीम आर्मी को मजबूत बनाइए, बड़े बड़े सुनील अस्ते जी को मजबूत बनाइए, मोहन परियार जी को मजबूत बनाइए, दुले सिंह जी को मजबूत बनाइए, रवि भाई को मजबूत बनाइए, इन लोगों को आप मजबूत बनाइए। अगर आप भीम आर्मी को मजबूत बना दो, एक बार दिखा दो आप, अगर आपका एक भी काम रुक जाए, कोई प्रशासन का अधिकारी आपका काम रोकता है तो बता देना। सारे प्रशासन के अधिकारी जनता के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उनके घर के अंदर राशन जनता के टैक्स से आता है, तो उनको किसी पॉलिटिकल लीडर के दबाव में आके काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपने अधिकार को समझे और अपने अधिकार को पालन करें, अपने अधिकारों को समझे। यही बात मैं आप सभी भाइयों को बोल रहा हूं। कभी झुक नहीं सकती, क्योंकि वो सूर्य का अखंड बाग है और जला दे वो दुश्मन की रूह को, थोड़ा दूर हो जाओ, जला देती है वो दुश्मन के रूह को, क्योंकि वो अम्बेडकरवाद वाली आग है। दूर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें भाई साहब। सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रशासन का सहयोग और मीडिया बंधु का हमारा सहयोग दे, क्योंकि ये बड़ी गर्व की बात है कि इतने मीडिया तो आए कम से कम हमें दिखाने के लिए, तो सभी इनके सम्मान में तालियां बजा दें एक बार। साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले इस देश में जितने भी जन्मे हैं तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं और
सम्मान करता हूँ और आज ये भीम का शेर जिनकी वजह से आज यहाँ धार रहा है उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया है, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। आज के टीम के लीडर और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी सुनील अवस्थी जी और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने वाले प्रदेश प्रवक्ता राजेश वर्षी जी और हमारे रतलाम शहर के जाबाज लीडर जिन्होंने गरीबों को 5000 पट्टे दिलाए हैं, ये किसी विधायक ने नहीं दिलाए होंगे। और उज्जैन जिले की कमान, उज्जैन जिले के कप्तान रवि गुजराती जी और हमारे बीच में है एक सलमान खान जो बम्बई में बैठा हुआ है और एक सलमान हमारे रोड पे है। इनके लिए पहले और मैं मेरी बात शुरू करूं, 10 मिनट में मेरी बात शुरू करूंगा। साथियों, मैं 2 अप्रैल की घटना से आपको हकीकत करा देता हूं कि साथियों 2 अप्रैल के बाद 64 करोड़ लोगों के दिलों में जय भीम का नारा गूंजा था, लेकिन 2 अप्रैल के बाद ये आपने साबित कर दिया है कि आपने 2 अप्रैल के लिए SC/ST एक्ट बचाने के लिए हमारे 12 जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनकी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, फिर मैं आपको बात बता देना चाहता हूं साथियों कि ये भीम आर्मी क्या काम करती है, ये आजाद समाज क्या काम करती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। हम तो उस धर्म और जाति की कब्र खोदने निकले हैं जो हमें अछूत समझते हैं, जो हमें घोड़ी पे नहीं बैठने देते हैं, जो हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं, जो हमारे साथ छुआछूत करते हैं, हमें नीच समझते हैं, उनको 70 फीट गड्ढे में खोदने हम निकले हैं। ये भीम आर्मी तुम्हें कह देने चाहती है कि हम किसी धर्म का विरोधी नहीं करते, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। सावधान, ये भीम से निकल चुके हैं नीला गमछा डालकर, यही हमारा कफन होगा अगर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होता है तो। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे समाज के युवाओं, तुम तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? आपने एक मुर्गी देखी होगी, जब सुबह उसके मालिक के घर से निकलती है तो वो पड़ोसी के घर दाना चुग के जाती है, उस पड़ोसी के यहाँ दाना चुगती है। जब अंडे देने का समय आता है तो उसके मालिक के घर आके अंडा देता है। तो है मेरे बहुजन समाज के युवा साथियों, जब चुनाव की बारी आती है, जब चुनाव वोट डालने की बारी आती है तो पूरे साल भर 5 साल तक लोग हमारे 5 साल तक हम हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, लेकिन अंडा रूपी जब वोट देने का समय आता है तो हम दुश्मन को वोट दे देते हैं, वो उससे आरक्षण की भीख मांगते हैं। कभी भी हमारी आरक्षण की सुरक्षा नहीं करेंगे वो लोग। वो जो लोग आरक्षण की 9वीं सूची में ला रहे हैं और उनका तहे दिल से भीम आर्मी स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन है तो हमारा खून। और एक भाई दूसरे भाई पे आंच आती है तो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप लोग गलत फहमी में मत रहिए कि उनके पुतले जला रहे हो, आप आपका काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान सबको बराबर हक देता है, आप अपने हक के लिए लड़िए, हम हमारे हक के लिए लड़िए साथियों। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ विरोधियों को, मैं उनको कह देना चाहता हूँ विरोधियों को कि अब ये वो गांधी जी वाले नहीं है, ये बाबा साहब वाले अम्बेडकरवादी बेटे हैं। ये अब ये लोग इनके जवाब पत्थर से नहीं, बड़े बड़े चट्टानों से देते हैं। ये भीम शेर अब जाग चुके हैं। तुम लोग हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करते हो। रत्नाखेड़ी की घटना है, जब हमारा दलित समाज का व्यक्ति उनके यहाँ ट्राली से पत्थर डालता है, उसके एवज में मजदूरी मांगते हैं तो आप लोग उनको गाली देते हो। गुराड़िया का सतीश जी का मामला देख लीजिए, जब बरसों से निकल रहे हैं, लेकिन
चंद लोग आते हैं और उनको रास्ते रोक दिया जाता है, उनको साथ पतन किया जाता है। जिस प्रकार महतपुर तहसील की गांव है, कौन सा गांव है मीडिया बंधु, वो भी नोट कर लो, नाहरखेड़ा गांव है जहाँ बागी समाज के लोग एक मंदिर, एक वहाँ देवी देवता पूजने के लिए 50-50 रुपए चंदा देते हैं, लेकिन चंदे के एवज में वो प्रसाद मांगते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। वो कौन लोग हैं? एक तरफ तो तुम्हें हिंदू हिंदू भाई भाई बोल रहे हैं और दूसरी तरफ वही तुम्हें विरोध कर रहे हैं। तुम प्रसाद नहीं लेने दे रहे हो हमारे लोगों को और मार रहे हो। और मर्डर टू अटैक की छुटकारा लगनी चाहिए थे, 307 नहीं लगाए। वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस प्रकार भाई मोहन परिहार जी ने बोला कि पुलिस प्रशासन का डंडा मैं कह देना चाहता हूं कि सब पुलिस प्रशासन एक जैसे नहीं होते हैं साथियों। कुछ पुलिस बंधु होते हैं जो न्याय की बात भी करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि रतलाम जिले के कप्तान साहब वो सही गलत का फैसला करने के बाद निर्णय लेते हैं। तो साथियों, उस किसान को मारा, उस गुना में जाकर किसान को मारा है, उसका बदला लेने के लिए हमारा बड़ा भाई बब्बर शेर आ रहा है। होश में आ जाओ, बब्बर शेर जहाँ जाता है वही न्याय करके रिटर्न होते हैं साथियों। चंद्रशेखर भाई लाखों लोगों के साथ गुना में पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, समय बहुत हो चुका है और हमें प्रभारी जी को भी सुनना है। कहने का तो बहुत कुछ था, तैयारी तो बहुत कुछ करके आया था, लेकिन साथियों ये दोगली राजनीति बंद करना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय बंद करना पड़ेगा। हमारी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती है और थाने में एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है? हमारे बुद्धिजीवी पहले से आवेदन फंसा के आ जाते हैं। मैं कह देता हूँ कि आवेदन देने की जरूरत नहीं है। अगर सत्य बात है तो एफआईआर के लिए 100 जने थाने पे पहुंच जाओ। मैं कह रहा हूँ आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 100 आदमी गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन महोदय, आपका सिर्फ काम है मुजरिम को गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सुपुर्द करिए। आपका काम नहीं है डंडा बरसाना। ये लोग अनपढ़ थे, जब खूब डंडे बरसाए और सब लोग कानून जानने लगे। इसके बाद अगर कोई भी डंडा बरसाता है पुलिस पे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जय भीम आर्मी। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, भाई संघर्ष करो। रोकी न क्या रोकी, रोकी न क्या रोकी। जय भीम। साथियों, ये आरक्षण को लेकर सरकार जो अपनी राजनीति खेल रही है, मैं उनको बता दूं कि अब दलितों के साथ मुस्लिम समाज भी खड़ा है। और जो सिख भाई का है वो सिख लुक में खजक भाई। देखो साथियों, हम यारों के यार हैं और चमार मेरा यार है। अगर मेरे यार पे बात आई तो पहले गोली मैं चलाऊं। और भलाई समाज मेरा भाई है और अगर भाई पे बात आई साथियों, अगर ये जिंदगी भर भी जेल रहना पड़ा तो भाई के लिए मैं जेल काटना। और इसके अलावा वाल्मीकि समाज से मेरा व्यवहार है। अब जरूरत किसकी है मुझे? सभी तो मेरे साथ है। बहुजन समाज साथियों, बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है। और ये मीडिया बंधुओं ने जो आज पूरा कवरेज करा इस मामले को, मैं इनको बता दूं, बहुजन समाज के लिए जो आपने आंदोलन को जो पूरा कवरेज करा है, मीडिया शेर है, मीडिया भी बस जगाने की देर है। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। मेरे तो जितने भी साथी इधर पीछे खड़े हैं सब आगे आ जाए। लॉकडाउन की आड़ में हमारे हक अधिकार छीन रही है, कान खोल कर सुन ले, हम बहुजन है। अगर तुम लॉकडाउन में हमारा हक अधिकार छीनोगे तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर भी प्रोटेस्ट करेंगे। साथियों, एक शायरी कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना दुश्मनवादी सरकार में है। और बता देंगे तुझे मनुवादी सरकार कि क्या हमारे दिल में है। जय भीम आर्मी। होती क्या है? जब तक मेरे आखिरी में इस सभा के अंदर या इस प्रदर्शन में आखिरी में आदमी खड़ा है, उसको अगर इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि 9वीं अनुसूची होती क्या है, अगर उससे कोई पूछ लेगा कि भैया तू 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाने के लिए आया है तो ये बता 9वीं अनुसूची होती क्या है।
साथियों, सबसे पहले बात यह है कि 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसको इस देश के अंदर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको चुनौती नहीं दे पाएगा। अब जब 9वीं अनुसूची में आरक्षण को रखने की मांग उठी तो उसका विरोध क्यों शुरू हुआ? मैं करणी सेना, हिंदू महासभा, ब्राह्मण सेना सभी लोगों से भी यह अवगत करा देना चाहता हूं कि आप लोग भी समझदार बनिए, अकलमंद बनिए और पूरे तरीके से उस चीज को जाने और समझने के बाद ही अपने नेताओं के साथ रोड पर उतरे। आपने रोड पे उतरने के बाद आप उन नेताओं के पुतले जला दिए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनके आपने पुतले जलाने से कुछ भी नहीं होगा। पहले आप ये समझिए कि आखिर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग क्यों हो रही है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो इस देश के अंदर अन्याय, अत्याचार, शोषण का शिकार जो लोग हो रहे थे, जिन जातियों के साथ शोषण हो रहा था, मानसिक रूप से शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहा था, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आप लोग मानते हैं कि आरक्षण एक बहुत बड़ा जहरीला पेड़ है तो मैं भी आरक्षण का विरोध करूंगा। हम लोग भी आरक्षण के विरोध में उतर सकते हैं, पर उसके लिए करणी सेना वालों को और अन्य दल जो सवर्ण समाज ने बना रखे हैं वह उनके बेरोजगार युवाओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन बेरोजगार युवाओं को मूर्ख न बनाएं, पहले उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाएं, रोजगार दिलवाने के बाद उनमें शिक्षा का प्रसार प्रचार करें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, तब जाके वो लोग सही रास्ते पर आएंगे। उनको अगर रोड पे ऐसे दौड़ाते रहोगे तो इस देश के अंदर नफरत की राजनीति फैल जाएगी। साथियों, समाज और मानव में नफरत फैलाने का काम न करें, उनको रोजगार दें। आरक्षण अगर बहुत बड़ा जहरीला पेड़ है, वो आपको अगर खा रहा है तो आरक्षण पैदा कैसे हुआ उस तह तक जाइए। अगर आरक्षण जातिवादी और जाति को देखकर आरक्षण अगर बनाया गया है तो आप अगर चाहते हो कि आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए, मैं भी चाहूंगा कि देश के अंदर आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए, पर आर्थिक आरक्षण कब लागू होना चाहिए? आप लोग अगर जातियों को खत्म करने का आंदोलन करते हैं, इन जातियों को खत्म करने का आंदोलन करते हैं, तो पूरी भीम आर्मी और हम सब जो बहुजन समाज के संगठन है, हम सब जातियों को खत्म करने के आंदोलन में आपके साथ खड़े रहेंगे। यूं ही इस पेड़ की एक एक डाली अगर आप काटते रहेंगे तो डालियों को काटने से कुछ नहीं होगा। पेड़ के अंदर डाली जब काटी जाती है, करणी सेना वाले अगर आसपास हो तो ध्यान से सुन लें कि डाली को अगर आप काटोगे तो वह डाली फिर फूट जाएगी और फिर वो पेड़ लहलहाता रहेगा, पर आरक्षण का बाल भी बाका नहीं होगा। आप तो एक काम करिए, जहां से पेड़ क्या है, जड़ों पर टिका होता है और आरक्षण की जड़ है जातियां। आप जातियां खत्म करवा दो, हम आप आरक्षण को आपके मुंह पे मार देंगे। पहले जातियां खत्म करवाओ, अपने आकाओं से कहो कि ये जातियां खत्म कर दे। 6743 जो जाति बना दिए और उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, ये आरक्षण की जातियां खत्म कर दो, हम आरक्षण आपके मुंह पे मार देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की, हम तो खुद राजनीतिक आरक्षण का विरोध करते हैं। साथियों, हमें नहीं चाहिए राजनीतिक आरक्षण। जो राजनीतिक आरक्षण की वजह से ये नेता वो बैठ गए। इन्होंने ये बात सही है, सर ने कहा कि ठीक है वो आप उनके साथ है, पर मैं अकेला एक आदमी उनका विरोध करूंगा, क्योंकि उन्होंने लेटर लिख के यहाँ सिर्फ भूचाल पैदा किया है, हमारे लोगों को अक्लमंद बनाने का काम नहीं किया है। साथियों, कुछ भी नहीं करा है। आरक्षण को अगर 9वीं सूची में डाल दिया भी जाएगा, डाल भी दिया गया तो सर बुरा ना मानिए, आरक्षण है कहाँ है आरक्षण? समय अगर लग रहा है तो लगने दो। आरक्षण जानते हैं, SC ST के पास 22.5% आरक्षण और OBC समाज के पास 27% आरक्षण। 22.5 और 27 को अगर तोड़ दिया जाए तो 49.5% आरक्षण 85% लोग भोग रहे हैं। करणी सेना वाले युवाओं को जानकारी होना चाहिए कि 85% लोग 49.5 रोटियां खा रहे हैं और 15% के लोग 51.5 रोटियां खा रहे हैं। बताओ आरक्षण कहाँ है?
कहाँ है आरक्षण? ऐसे ही आरक्षण लूट लिया गया है, लूट लिया गया है। हर संस्थाएं, हर सरकारी संस्थाएं जो चलती थी, रेलवे का प्राइवेटीकरण, उद्योगों का प्राइवेटीकरण, एयरपोर्ट बेच दिए, हर काम स्कूलों में प्राइवेट करने की योजना बनाई जा रही है। तो आप मुझे बताइए, जिस आरक्षण को हम 9वीं अनुसूची में डलवाना चाहते हैं, वो आरक्षण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये भटकिए मत, जानकारी को इकट्ठा कीजिए और जाति का विरोध कीजिए, जाति को खत्म करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सम्मान अगर चाहते हो तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों, मैं आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूँ और एक ही सूत्र है मेरे पास, आप धर्म परिवर्तन कर लो और जो 3.5% वाला बहुसंख्यक में बैठा हुआ है वो अल्पसंख्यक में आ जाएगा और इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना खत्म हो जाएगा। ये हमारे ही बाजुओं पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर हम अड़ गए तो इनका हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन पाएगा। साथियों, इतनी बात मैं अपनी बात रख रहा हूँ। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई साहब, यहाँ पर जिस कम्युनिटी से मंत्री साहब आते हैं उन्हीं की समाज के लोगों की बारातें यहाँ पर रोकी जा रही है साथियों। तो ये भी एक सर्व की बात है। एक बार और ताली बजाकर उनको गाली दे साथी, जोर से। साथियों, ये तो शुरुआत है और मैं बता दूं आपको कि ये बहुजन शहर है। जहां पर भी एट्रोसिटी होगी, चाहे आपके विधायक सांसद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये भीम आर्मी के जाबाज से इन गले में नीला कफन डालकर मुंह पे ताव देके जाएंगे साथी, मरने के लिए, बांधने के लिए। वहां पर आपको ये बात समझना पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। साथियों, अगर 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डलवाने के लिए, अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण को लाने के लिए अगर प्रदेश में भी आंदोलन करते हैं हम, तो क्या आप लोग तैयार है भोपाल आने के लिए? क्या आप लोग भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने धरना देने को तैयार है? क्या आप हमारे जो आरक्षण से गए विधायक सांसद बने हैं, क्या इनका घर का घेराव करने के तैयार है? तो साथियों, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और ऐसे 131 गुलाम और 1072 विधायक गुलामों को भी उनको उनकी गुलामी का पाठ पढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। कहेंगे कि तुम्हारी गुलामी में संविधान ने छिपा है, संविधान में छिपी आजादी। क्या छिपी है? आजादी। समझ जाती हो। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि अब हरिजन शब्द की बहुत व्याख्या हो रही है। दुल्ले सिंह जी बता रहे थे कि हर जगह हरिजन ने अपने अखबार में बोला है, आज नई दुनिया में बोला है, आज भी। तो साथियों, क्या आप हरिजन शब्द को मिटाने के लिए अपनी जान की बलि देने को तैयार है? तैयार है। जो हमें गाली है उसको मिटाने तैयार है आप लोग? साथियों, अगस्त के महीने में हम लोग एक प्रोटेस्ट चलाएंगे और जहां जहां भी हरिजन शब्द लिखा, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कोई सा भी आवास, कोई सा भी मंदिर हो, जहां पर हरिजन शब्द लिखा है उसको हम खुद जाकर नीले पेंट से पोतेंगे और वहां पर लिखेंगे बहुजन शब्द। तैयार है आप उसके लिए? और पुलिस प्रशासन इस बात को सुन ले, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरिजन शब्द को बैन कर दिया गया है और जो व्यक्ति हरिजन शब्द की व्याख्या करता है, जो अखबार हरिजन शब्द को छापता है, उसको जेल होगी, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में कायमी की जाएगी साथियों। और इस बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी रखें। आप लोग, हम लोग, मैं खुद जाऊंगा जहां पे हरिजन शब्द लिखा है, मैं खुद बाल्टी लेके जाऊंगा और वहां पे उसको मिटाऊंगा। और वहां पे बहुजन लिखे आप, अनुसूचित जाति जनजाति शब्द लिखे आप, अम्बेडकर लिखे। और अगर आपको कोई वहां पर रोकने के लिए आता है तो फिर ये तैयार रखे चप्पल। नहीं, चप्पल दिख रही है? और चप्पल से भी काम न चले तो फिर भीम आर्मी का झंडा और डंडा तो मजबूत है ही सही, तो वो भी तैयार रखे। लेकिन हम इस गुलामी भरे शब्द को अब नेस्तनाबूद करने का काम करें साथी, हमने संकल्प ले लिया है। और मैं बता दूं कि लड़ाई बड़ी नहीं होती, लड़ाई बड़ी नहीं होती साथियों। लड़ाई कितनी भी छोटी हो, अगर उसको लड़ने वाले की जिगर में दम है तो छोटी लड़ाई भी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती है साथी। ये बोल दो जिसको नाम क्या लगा, जिसको कह रहा है। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनोज लोगों को, कि जिनको हरिजन शब्द से प्यार है, अपने नाम के पीछे से
सरनेम हटा लो और दुर्गा दास हरिजन, माया प्रसाद हरिजन लगा लो। आपके लिए गर्व की बात है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे शब्द, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा गुलाम होता है साथियों। तो अब हमें बाबा साहब की बात मानना है और गुलाम नहीं बनना साथियों। आज आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को ये पता लग गया आरक्षण 9वीं अनुसूची में क्यों डाला जाए? बताइए मुझे, हाथ लगा के खड़े कर बताइए, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आखिरी में ये 2 शब्दों में कि माँ के पेट में बच्चा होता है ना, माँ के पेट में बच्चा होता है। सुनिए इस बात को ध्यान से, माँ के पेट में जो बच्चा होता है और उस बच्चे का आंधी तूफान, गर्मी, बारिश, चाहे कितना बड़ा तूफान हो, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होता है क्या? नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद, चाहे इनकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकता साथियों। तो ये लोग डर इसलिए रहे हैं कि अभी तो ये दलित, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर इतना हो गए हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति ने टॉप किया है। आपने देखा हरियाणा में एक हमारी जो बेटी है, जो इनकी मनुस्मृति है, उसमें लिखा है कि ढोर गवां शूद्र बसु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन हरियाणा की बेटी ने टॉप किया साथियों, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक दलित बेटे ने टॉप किया साथियों, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। सीबीएसई के दिल्ली के बेटे ने टॉप किया है, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको दर्द तो ये भी हो रहा है कि दुल्हन सिंह जैसे जो लोग हैं जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये कोर्ट में जाकर ओ माय गॉड और लॉर्ड करते हैं, तो वहां पर जज से सवाल करते हैं, इनको पेट में दर्द होता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब हरिवंश सिंह जैसा व्यक्ति पेट्रोल का मालिक बन जाता है। इनको पेट में दर्द कब होता है? जब स्कॉर्पियो लेके एक वाल्मीकि समाज का बंदा सायरन बजाकर नागदा में घूमता है, तब इनको दर्द हो साथियों। तो इनके दर्द का इलाज करने का काम अब भीम आर्मी से ध्यान गई, और इनका इलाज हम करके रहेंगे। और जैसा इलाज कोरोना का नहीं हो रहा है, उससे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। और एक बात, कोरोना की बात आ गई है। कोरोना में सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। प्रधानमंत्री जो केयर फंड है, उसमें हजारों रुपए जमा होते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा होते हैं। लेकिन हमने बात कही, हमने डिमांड की आर्य समाज पार्टी के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप भी कहते हैं कि सीधे गरीबों तक सहायता पहुंचाई जाए, तो हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी का जो विदेश में जो ये प्रावधान लागू है, हेलीकॉप्टर मनी का कानून लेके आया। हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से बिचौलिए जो होते हैं दलाल लोग, उनको छोड़ के सीधा हेलीकॉप्टर मनी से सीधा जिस व्यक्ति के पास में नहीं है उनके पास जाएगा। आपने अखबार में पढ़ा हो, नागदा के फ्रंट पेज की खबर थी परसों की, नागदा की फ्रंट पेज की खबर थी। अरे जिन प्रवासी मजदूरों को इनको छोड़ने के लिए आपने व्यवस्था नई बस की नई गाड़ी की, अरे हमारे आज भाई प्रवासी मजदूर भाई हमारे ट्रेन में कटकर मर गए क्योंकि सोने की जगह थी, हमारे भाई एक्सीडेंट में मर गए। लेकिन आज आप उनको लेने के लिए ऐसी बस की व्यवस्था, और 1.5 महीने का 1.5 गुना आप उनको पगार देकर उनको ले जाने जा रहे हैं। अरे डूब मरो, मैं तो कहता हूँ डूब मरो सरकार, और डूब मरो बिजनेसमैनों। आप तो वो लोग हैं आसिफ के साहब जिन्होंने हमारे मजदूरों को मारा है, और आप उनको अब ऐसी बस की व्यवस्था दे रहे हो, ऐसी बस पे हम ऐसी बस पे लात मारते साथी। और शिवराज सिंह चौहान जी और विपक्ष के नेता कमलनाथ जी और तमाम राजनीतिक दलों से हमारी एक विशेष आग्रह है कि हम आर्य समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से हमने ये जंग छेड़ दी है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, और नागदा से छेड़ी है हमने। और नागदा से इसलिए छेड़ी है कि यहाँ के एक नेता है जो पूरे देश बता दे कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, हम उनको बोलने पर मजबूर कर देंगे कि आपके यहाँ पे सबसे पहले तो बाबा साहब की प्रतिमा लगवाओ, उसके बाद आप आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ने का काम करवाओ, उसके बाद आप निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का भी आप काम करवाओ। ये 3 हमारी डिमांड है साथियों। अगर इसके लिए अगर आपको दिल्ली में थावरचंद गहलोत साहब का बंगला घेरना पड़ा तो आप चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे आप लोग। तो साथियों, हमें चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता हो, हमें उसको उसकी औकात दिखाना याद है साथियों। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात चलो मास्क लगाना, सारे लोग सभा हो सकती है, सारे लोग स्टेज लगाना, सारे लोग संघर्ष करो। जो भी हमारे
व्यक्ति पर अगर बदतमीजी से बात कर देगा तो अभी हाल मेट्रो सिटी एक्ट में कायम करो, नहीं ध्यान रखें इस बात। साहब ने वो व्यक्ति का एटीएम साहब ने इतनी बदतमीजी भजा यहाँ से, ये क्या बात है यार? चिल्ला क्या बात है यार? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं आरएसएस की दलाली बंद करो, की दलाली बंद करो, एक सेकंड की दलाली बंद करो। सारे लोग शांत हो जाएं। अभी दुर्गेश जी ज्ञापन का वाचन करेंगे और एटीएम साहब नई दिल्ली द्वारा एसडीएम महोदय नागदा विषय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रदत्त आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची का अंग बनाने बाबत माननीय महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत जैसा कि आप अवगत है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक न्याय हेतु संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही के वर्षों में कई फैसलों से ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रदत्त आरक्षण अधिकारों में कटौती का प्रयास हो रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिले आरक्षणों को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति करने के लिए इसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई करने की कृपा करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय मध्य प्रदेश शासन थोड़ा पीछे हो जाए, इनको मीडिया वालों को दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विषय थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। गुना में दलित दंपति के साथ फतेह विधायक अमान्य घटना के विरोध में माननीय महोदय जी मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के जिला गुना के थाना में केट के अंतर्गत चक निवास दलित किसान दंपति पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई एवं बुलडोजर मशीन से उसकी कड़ी मेहनत एवं 2 लाख रुपए कर्ज लेकर उगाई गई जमीन भी तबाह कर दी गई, जिसके कारण उस गरीब किसान बेसहारा को कीटनाशक पीने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन पुलिस फिर भी उन्हें अमानवीय तरीके से बच्चों के सामने मारती रही, यहाँ तक कि उक्त गरीब किसान की पत्नी को बर्बरता के साथ मारा और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी मारा, जबकि पुलिस के साथ न तो संबंधित थाने के टीआई था और न ही एसडीएम उक्त कार्रवाई में शामिल था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई कोर्ट का आदेश भी नहीं था। पुलिस किस हैसियत से कब्जा हटाने गई थी? इस बुरी शोषणकारी घटना से समस्त बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। इसीलिए भीम आर्मी मांग करती है कि जिले के एसपी कलेक्टर उक्त घटना में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। परिवारों को 30 लाख का मुआवजा दिया जाए। बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दलित आदिवासी लॉ बोर्ड बनाया जाए। गुनाकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। जिस जमीन पर विवाद हुआ वह जमीन पीड़ित व्यक्ति के नाम पर की जाए ताकि वह अपना 2 लाख रुपए का कर्ज चुका सके। मामले में उचित कार्रवाई पूरी नहीं हुई, हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो भीम आर्मी राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत शोषण के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त दलित किसान के साथ न्याय किया जाए एवं हमारी मांग पूरी की जाए। धन्यवाद। चालू करना भाई।
भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा ये मुझे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित 2 ज्ञापन दिए गए हैं जो कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू।